हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आपसे भी यही आशा करती हूँ कि आप भी अधिक से अधिक इसी भावना, इसी कामना के साथ समाज में कार्य कर रहे होंगे भी और करना चाहिए भी। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, जैसा सोचते हैं वैसे ही हम अपनी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में भेजते हैं और वैसे ही वापस लौट कर आती हैं। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो समाज में अच्छा एक मैसेज जाएगा। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव। इसीलिए जब हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो हमारे साथ हैपनिंग्स, घटनाएं भी पॉजिटिव होने लगती हैं। और जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, डॉक्टर का भी खर्चा करना पड़ता है, काम धंधा भी प्रभावित होता है और सबसे बड़ी बात, हमारा शरीर भी धीरे 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 बिस्तर पर आता है। इसलिए हमेशा उजाले में रहें, प्रकाश में रहें। मेरे दोनों मतलब है, घर में भी अंधेरे में ना रहें और अपने भीतर भी अंधेरे में ना रहें। बाहर और भीतर, बाहर और अपने भीतर दोनों जगह प्रकाशवान रहें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। यहाँ पर अब बात है आज के उपाय की। बहुत सुंदर उपाय लाई हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से जूझ, क्योंकि मेरे पास सब लोगों की तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, डिस्कस होती हैं और कई लोग ऑनलाइन करवाते हैं, कई लोग पर्सनली मिलने आते हैं। तो जो ऑनलाइन मेरे से करवाते हैं मैं उनसे 2 से 3 दिन का समय इसीलिए लेती हूँ क्योंकि शेड्यूल बिजी रहता है। अपने ज़रूरी काम करने का भी समय कई बार नहीं होता। मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। अपने मेरे बाहर के कई काम रह जाते हैं, कहीं जाना हो, कोई काम हो तो वो भी मेरे नहीं हो पाते हैं, इतना बिजी शेड्यूल रहता है। तो इस वजह से मैं 2 से 3 दिन का समय सबसे हाथ जोड़कर विनती से लेती हूँ। मगर फिर भी ये मेरे पर प्रेशर मैसेज के द्वारा दिया जाता है कि नहीं, आप अर्लीस्ट और क्विकली हमारा आंसर दें। कोशिश करती हूँ, जितना हो सकता है उतना जल्दी देने का प्रयास करती हूँ और करती भी रहूँगी। आप सब लोगों के लिए ही हूँ। तो आप अगर अपना चार्ट या टैरो कार्ड रीडिंग, बर्थ चार्ट या टैरो कार्ड रीडिंग, जिसकी भी आप रीडिंग करवाना चाहें, चाहे अपने चार्ट की एनालाइज करवाना चाहें, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहें, तो दोनों होती हैं और दोनों पेड हैं। और जो बर्थ चार्ट है उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होता है क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा होती है। अब बात ये कि आज का उपाय है। आज का जो उपाय है वो सब लोगों से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी तो काम करने ही पड़ते हैं, तो उन कामों में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं, उसी का ये उपाय है। तो क्या होता है कि कई दफ़े बहुत सारे ऐसे सरकारी काम होते हैं जो हम लोग करना चाहते हैं मगर हो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? तरह तरह की अड़चने हैं। जैसा काम वैसी अड़चने। अगर कोई सर्विस में है उन्हें प्रमोशन चाहिए, कोई सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब में है, वो बॉस से परेशान है, कुछ ओवरलोड से परेशान है, वर्क ओवरलोड से परेशान है, कईयों को अपने कलीग्स ही अच्छे नहीं मिले होते हैं, कई अपना जैसे घर बनाना चाहते हैं तो उनका नक्शा नहीं पास हो रहा होता है। तो ढेरों ऐसे सरकारी काम हैं जो हर इंसान को सरकारी दफ्तरों में तो जाना ही पड़ता है। बिना वहाँ के चक्कर काटे तो काम होता नहीं है। और लोगों के करोड़ों करोड़ों रुपए के काम जो है सरकारी दफ्तरों में अटके होते हैं। मेरे पास आते हैं लोग, मेरे क्लाइंट्स आते हैं और बड़ी भारी समस्या में भी होते हैं, ये सच बात है। तो मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, जो भी मैं उपाय बताती हूँ इस तरह का वो अनुभूत बताती हूँ, जो
फलीभूत हो चुका है पहले। तो अगर आपका भी कोई भी सरकारी काम अटक गया हो, आप चक्कर काट काट के थक गए हो, तो ये उपाय जरूर करिए, आपका काम बनेगा। और उपाय भी बड़ा सरल है, ऐसा नहीं है कि बड़ा वो सरल सा उपाय है। देखिए, काम छोटा हो या बड़ा हो, जिसका काम रुक जाता है उसके जीवन में एक ठहराव आ जाता है, क्योंकि सरकारी काम के बिना तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एक कदम भी आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो सरकारी काम होना नितांत आवश्यक होता है। परमिशन लेना है, किसी को एनओसी लेना है, किसी को कुछ तरह तरह के सरकारी काम होती हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने वो है। और फिर कभी कोई सीट पर होता है, कभी कोई नहीं होता है, और कोई होता है तो वो काम नहीं करना चाहता है, काम करता भी है तो आगे रंगा लग जाता है, कितने ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। सरकारी कामों में बहुत अड़चनें आती हैं। उसी का आज उपाय बताएंगे आपको। और ये उपाय इस तरह है कि आपको 43 डेज का ये उपाय है। आपको 43 डेज इसे करना है। लेकिन इस उपाय को आप पहले करें, आप मेरे चैनल को भी पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि सब तक बात जाए। पता नहीं किसका काम बनना हो, उस तक पहुंच जाए वीडियो, तो वो आपके सहयोग से पहुंचेगी। मेरी वाणी भी दूर दूर तक आप ही के सहयोग से पहुंचेगी, और पहुंचेगी ज़रूर, आप मेहनत करेंगे तो। और फेसबुक पे अगर मैं वीडियो रील्स में डालती हूँ तो वो 3 मिनट का होता है, और वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, वहाँ 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होता है। तो वहाँ अगर आपको वीडियो अधूरा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग MTR में आकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब आई बात उपाय की। ये बहुत सरल, आपकी रसोई में सौंफ होती है, सौंफ जिसकी चाय भी बनाते हो, मीठे मालपुए भी बनाते हो, तो जो सौंफ होती है उसकी एक मुट्ठी लीजिए, और किसी भी सरकारी दफ्तर पे, गवर्नमेंट प्लेस पे, सरकारी बिल्डिंग में जा कर के एक मुट्ठी सौंफ वहाँ 43 डेज डाल दीजिए। मन में वही भाव रखें कि मैं जो आप काम चाहते हो कि मेरा ये काम हो जाए, मेरे ये रुका हुआ काम हो जाए, ये अटका हुआ काम हो जाए, ये जो लोग आपको भटका रहे हैं वो काम हो जाए, प्रमोशन रुकी है तो प्रमोशन हो जाए, अगर आपका कोई पैसा अटका है पैसा हो जाए, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सरकारी काम अगर आपका फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो आप एक मुट्ठी सौंफ लें, 43 डेज गवर्नमेंट प्लेस पे जाके डाल दें। आपका काम बनने के रास्ते बन जाएंगे और आप हंसी खुशी रहेंगे। फिर हरिओम। मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम नारायण हरि।